अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ। आज हमारे हीरोज़ के जो मेहमान हैं, वो हैं सादुल्लाह बलोच साहब। मेरा भाई ऐसे है कि जो हमारा है ना मतलब सियासी बैकग्राउंड हुँ, वो काफ़ी पुराना है। बलोच फैमिली है जी। और हम यहाँ मतलब तकरीबन हमें कुछ 100 साल से ज़्यादा हो गया है हुँ, कि मतलब जिधर हमारी रिहाइश है उधर हम मतलब गालबन 1800 कुछ में आए थे हम। तो हम तो एक उस अपना जज्बे खिदमत के जज्बे के साथ आए हैं। किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं थी। शौक हर आदमी को होता है हुँ। कि अपना उसका नाम निकले, उसकी इज़्ज़त हो। जो अपना खान साहब की शख्सियत थी ना, उससे पहले तो हमारी भी राय जो थी वो मुख्तलिफ थी। ठीक। तो जब उनसे अपना मिले, आप खान साहब को देखा, उनके नज़रिए को अब वाच किया, तो फिर एक शौक पैदा हुआ कि यार ये बंदा जो है ना दूसरों से हट के ज़रा बात कर रहा है हुँ। और लोगों की अपना खिदमत करने का इसमें जो है ना वो जज़्बा ज़्यादा है। मुहिब वतन आदमी है, नीयत का साफ़ है, सच्चा बंदा है, उसको कोई लालच नहीं है। तो ये सोचकर हमने जो है ना अपना खान साहब को जॉइन किया। आपके नज़दीक सबसे जो बेहतरीन वज़ीर आला आपने देखे पंजाब के, वो कौन से? चौधरी परवेज़ हमारे एक अपना कैंडिडेट ने 3-4 रोज़ पहले हुँ। इलेक्शन से 3, 4, 5 रोज़ पहले उसने अपने आप को अपना फायर कर लिया और ओह! उसकी डेथ हो गई। तो आप क्या देखते हैं कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा की जो आज की परफ़ॉर्मेंस है, पिछली आपने देखा, क्या वो उससे कुछ बेहतर है या उनसे बदतर है? यूँ कह लें। लेकिन सुनने आज वाला के जो दौर को शुगर माफ़िया का दौर भी तो कहा गया है। क्या अगर आने वाले वक़्त में खान साहब के जिस तरह आप अभी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके नज़रिए की तारीफ़ें कर रहे हैं, अगर आने वाले वक़्त में उन पे कोई मुश्किल वक़्त आ जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है, तो क्या आप इसी तरह खड़े रहेंगे या फिर आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ। आज हमारे हीरोज़ के जो मेहमान हैं, वो सादुल्लाह बलोच साहब हैं, एन 97 फैसलाबाद तांदरावाला से मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और पीटीआई से इनका ताल्लुक है। आज इनसे जो है इनकी ज़िंदगी के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बढ़ते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, सर कैसे? कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ, ठीक हैं जी? अल्लाह का एहसान है, करम है। सदुल्ला साहब, आपने सियासत का आगाज़ थोड़ा-सा अपना फैमिली का बैकग्राउंड बताइएगा ताकि नाज़रीन को थोड़ा-सा इस चीज़ का पता चल जाए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और क्या सियासत में आप अभी से इन हो गई, अब आपका एक पुराना जो है वो ख़ानदानी ये जो है वो सियासत आप करते आ रही हैं? मेरा भाई ऐसे है कि जो हमारा है ना मतलब सियासी बैकग्राउंड हुँ, वो काफ़ी पुराना है। मेरे जो अपना परदादा जी थे, वो भी 1930 में एमएलसी थे और मेरे उसके बाद दादाजी जो जो थे वो मेंबर मतलब है अपना उस वक़्त होते थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। राइट, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी वो जना मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे। वो रहे जो कि अब जो मेंबर मतलब ज़िला कौंसिल जिसे कहते हैं। उसके बाद मेरे वालिद साहब जो थे वो 2 बार एमपी रहे हैं, 4 बार एमएनए रहे हैं। तो ये हमारा काफ़ी पुराना है। यानी ख़ानदानी पाकिस्तान बनने से पहले सियासत में आपके जो है ख़ानदान का सियासत से ताल्लुक है। जी, जी, जी। तो किस ख़ानदान से ताल्लुक है? अपने बलोच फैमिली से बलोच हमारा फ़ैमिली से। जी, जी, बलोच फैमिली है जी। और हम यहाँ मतलब तकरीबन हमें कुछ 100 साल से ज़्यादा हो गया है हुँ, कि मतलब जिधर हमारी रिहाइश है, उधर हम गालबन 1800 कुछ में आए थे हम। यानी आप पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ बहुत आए पहले, पसीरे। बहुत पहले। 18 से 18वीं सदी में आपका जी, ख़ानदान जी। यहाँ मुंतकिल जी, हो चुका था जी, बिल्कुल और ऐसे। पाकिस्तान बनने से पहले आपने कहा जैसे आपके परदादा जो हैं वो सियासत में थे। जी, जी। बलूच साहब, आपका ये सफ़र जो है वो आपने बताया, तो आपने बाय चॉइस या बाय मजबूरी जिसे कहते हैं कि सियासत में आपको आना पड़ा? क्योंकि मैं जब आपके हलके के ऊपर नज़र डालता हूँ तो वहाँ पे मुझे बड़े नाम नज़र आते हैं, आपके शायद फर्स्ट कज़न भी हैं, अली गौहर साहब। और वो सियासत में और उससे पहले आपने बताया फिर आपके मद्दे मुक़ाबल इस मरतबा जो पहले पीटीआई में थे फिर पीएसपी में चले गए, हुमायूँ अख्तर साहब।
वो शायद वहाँ पे बिज़नेसमैन भी हैं बड़े, आप उनकी शुगर मिल भी आपके इलाके में। जी, जी। तो क्या इन वजूहात की बुनियाद पे कि अपना असर-रसूख कायम करने के लिए या फिर आपको सियासत जो है वो आपका एक पेशा है और आप उसको एक जिसे एक ऐसे मुक़द्दस पेशा समझ के सियासत में मेरा भाई मजबूरी तो नहीं थी हमें। हुँ, तो हमारा ख़ानदान पहले भी लोगों की अपना खिदमत करता रहा है। हुँ, तो हम तो एक अपना खिदमत के जज़्बे के साथ इस अपना मैदान में आए हैं। 100 हमें कोताहियाँ हो सकती हैं, ख़ामियाँ हैं हमें, लेकिन ये करप्शन वाला जो है ना मामला वो अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे वालिद ने कभी की है, ना कभी मैंने उस हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई मतलब हम में ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ, तो हम तो एक उस अपना जज़्बे खिदमत के जज़्बे के साथ आए हैं, किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं थी। शौक हर आदमी को होता है हुँ, कि अपना उसका नाम निकले, उसकी इज़्ज़त हो, ये तो हर आदमी का एक राइट, वो होता है। तो वो तो था, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊँ। हुँ। तो बाकी एक अपना खिदमत के जज़्बे के साथ आए हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जिस ये सियासत जो है यहाँ पे तो बड़ा उजड़ने का नाम बड़ी महँगी सियासत हो गई और ख़ासकर आपको पता है कि 2013 के इलेक्शन के बाद तो पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है वो एक बहुत बड़ी ब्रांड बन के रह गई है। जी, जी। आम बंदे का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जो है वो लड़ना मुश्किल हो जाता है। जी, जी। तो आपका मुझे पता चला है कि मेरे जो नॉलेज में है कि आप कोई बड़े जागीरदार भी नहीं हैं। तो फिर ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हैं? सादिक भाई ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्का में ना कोई भी मतलब बड़ा जागीरदार नहीं है। ठीक है। जितने भी लोग आज तक एमएनएज़ बने हैं या कोई एमपीज़ बना है तो वो सारे के सारे मुतवस्सत अपना तबके से हैं लोग हैं। वो ये डैशबाज़ी, ये रंगबाज़ी ये हमारे हल्के के लोग जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। हुँ, तो मैं खुद एक मतलब अपना मुतवस्सत अपना तबके से हूँ। राइट। तो इस बार हकीकत जो है कि वो हमारा बिल्कुल ही खर्चा नहीं हुआ हुँ, और इससे पहले भी जितना आम एमएनएज़ या एमपीज़ का खर्चा होता है, हमारा कभी भी नहीं उतना हुआ बल्कि मेरा नहीं हमारे पूरे हल्के के हमारे मतलब जितने भी भाई हैं, या हमारे दोस्त हैं, वो किसी का भी नहीं इसकी वजह एक ये तो नहीं कि आप क्योंकि पीटीआई के मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तो इस जी, दफ़ा तो जो पीटीआई का हमायत याफ़्ता जो भी एमएनए या कैंडिडेट था, जी, जी। वो या कोई भी एमपी था, उसको तो खर्चा वो बेचारे को तो मौका नहीं मिला कैंपेन का, उसने खर्चा क्या करना है इस दफ़ा। लेकिन इससे पहले भी आप 2013 का इलेक्शन 2018 का इलेक्शन भी आप कॉन्टेस्ट कर चुके जी, हैं। जी, जी। तो वो यहाँ और इसमें उस इलेक्शन में पहले खर्चे के एतबार से आप क्या समझते हैं कि ये आपके फ़ायदे में आ सकती है या नहीं समझने से? फ़ायदे पे गए, फ़ायदे पे गए यानी या इसमें तो मतलब बहुत अपना कम खर्चे में जो है ना वो हुआ है ये वाला मतलब है। अच्छा ये एक बताइए कि क्या पीटीआई में बाय चॉइस, बाय नज़रिया या खान की पर्सनैलिटी से आप जो हैं वो या फिर आपको दूसरी जगह पे जो है वो जगह आपकी नहीं बनी? जैसे नून लीग वहाँ पे मौजूद है, अली गौहर साहब हैं, तो आपने पीटीआई को किस वजह से चॉइस की? साले भाई ऐसे है कि अपना ना खान साहब के साथ मेरी पहली जो मतलब हुई थी ना अपना वो गालिबन 2011 में हुई थी मुलाकात 11 में, ठीक है। 2011 में। तो उसके बाद जो अपना खान साहब की शख्सियत थी ना, उससे पहले तो हमारी भी राय जो थी वो मतलब कोई मुख्तलिफ थी। ठीक, तो जब उनसे अपना मिले, आप खान साहब को देखा, उनके नज़रिए को अब वाच किया तो फिर एक शौक पैदा हुआ कि यार ये बंदा जो है ना वो दूसरों से हट के ज़रा बात कर रहा है हुँ, और लोगों की अपना खिदमत करने का इसमें जो है ना वो जज़्बा ज़्यादा है। मुझ वतन आदमी है, नीयत का साफ़ है, सच्चा बंदा है, उसको कोई लालच नहीं है। तो ये सोचकर हमने जो है ना अपना खान साहब को जॉइन किया और आज तक साथ है। सिर्फ़ अपना खान साहब के अपना जी वो जो है ना अपना खान साहब का नज़रिया, उसकी वजह से क्या है हम अपना खान साहब के साथ खड़े हैं मेरा भाई। आपने पहला इलेक्शन कब कॉन्टेस्ट किया? 2008 में राइट, एमपीए का था वो। वो कौन-सी जमात थी आपकी? मैं किसी पार्टी की मतलब तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ा था वो। आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर जी, पे। मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ा था और मैं मेरे ख़्याल चंद 100 वो अपना वोटों से मैं हार गया था। तो वो मैंने 2008 में लड़ा था। ये जो हलका है ये तो इसे कहा जाता है कि बलोचों का ख़ानदानी हलका है। जी, जी। यहाँ पे आपको जितने भी कैंडिडेट्स भी नज़र आते हैं, जी, जी। तो वो भी तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो
जी, बलोच हैं, हुमायूं अख्तर साहब अभी यहाँ पे कॉन्टेस्ट पे आए हैं। जी, जी। तो आपने बताया कि आपके दादा अबू परदादा भी सियासत में थे। जी, जी। तो अली गौहर साहब आपसे पहले सियासत में या उनको सियासत में आप लेट क्यों हुए? वजह क्या है? उम्र का वजह या आपको ख़ानदान का ये इस बात पे टसल हुई तो वो जी, नहीं। और वो सियासत में उनको आगे कर दिया? नहीं, नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं था। वो मतलब मेरे वालिद साहब के जो है ना वो अब फर्स्ट कज़न है। राइट, उनके वो चचा के बेटे हैं। अली गौहर साहब। जी, जी। हमारी मतलब है ये 2018 से पहले तो हमारे सारे इलेक्शन हम मिल के लड़ते थे। अच्छा, ठीक। उसके बाद नज़रिए आप उस वक़्त फिर एमपी उनके से नीचे होते होंगे? मैं वो लड़ा था ना इलेक्शन, लेकिन उस वक़्त मतलब अली गौहर ने एमएनए का इलेक्शन नहीं लड़ा था। ठीक है। उन्होंने 2018 में तब कौन था आपका कैंडिडेट? वो रजब बलोच साहब थे। ठीक है। वो मतलब अपना आशा राजन बलोच के जो मियाँ थे? जी, जी, मियाँ थे और मेरे वालिद साहब के वो फर्स्ट कज़न थे। ठीक है। वो 2002 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा काफरी की तरफ से, ठीक है? और 2008 में वो हार गए, फिर 2000 अपना 13 में वो दोबारा नून लीग की अपनी तरफ से एमएनए बने। तो पहले तो वो आ रहे थे, ठीक, फिर वो 2017 में अपना फौत हो गए। तो उसके बाद तब तक हमारा आपस में किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं थी। यानी एक ही प्लेटफ़ॉर्म से आप मतलब हाँ, इकट्ठे थे, एक दूसरे को अपना सपोर्ट करते थे। हमारा मतलब खानदान ही एक है। कोई ऐसी मतलब क्या बनी कि अब आप दूसरी पार्टी में चले गए और दूसरी वो अपनी सपोर्ट करना छोड़ दी? मैंने बताया ना कि अपना खान साहब के नज़रिए पे हमने ये अपना पार्टी जो है जॉइन की। इख्तिलाफ हो गए यहाँ पे। तो इख्तिलाफ फिर जो हुआ है ना वो 2018 में हुआ है। 2018 का जो हुआ था ना मतलब इलेक्शन वो हमने एक दूसरे के ना हाँ जी, मध्यमत में आके वो हमने लड़ा है। 2013 में भी आप अभी उनकी सपोर्ट में थे। हम हाँ जी, बिल्कुल। और मत वालिद साहब ने बल्कि उन्हें रजब साहब को 2002 में जो अपने वालिद साहब की सीट थी जो कि सल्तनत से 4 बार एमएनए बने, 2 बार एमपी बने। अच्छा, उन्होंने रजब साहब को उस हलके में इलेक्शन लड़वाया, असली सीट पे। आप भी से ठीक। और सारी अपना कैंपेन की मत हाँ जी, मैंने भी कैंपेन की। मैं उस वक़्त मेरी उम्र भी अब 25 साल नहीं थी। तो हमने सारों ने कैंपेन की, कोई ऐसी बात नहीं थी। नज़रिए की जंग है और तो कोई मतलब में कोई हमारी लड़ाई तो नहीं है। अच्छा, ज़रा इस तरफ आते हैं, आपने इलेक्शन लड़ा। 2018 के इलेक्शन में इस इलेक्शन में कितनी मुश्किलात में फ़र्क? 2018 का ना इलेक्शन जो था ना वो हमें थोड़ा-सा ईज़ी लगता था किस हवाले से? कि मतलब है ना कि वो हम आसानी के साथ जीत जाएँगे क्योंकि 2013 में जब नून लीग की हुकूमत थी ना, तो जो लोगों को जो अपना तवक्कुआत थी, वो 2017 तक लोगों की वो पूरी नहीं हुई थी। कि हम ये समझते थे कि मतलब वो इलेक्शन ईज़ी है। सादुल्ला साहब, आपने बताया कि आपके परदादा सियासत में थे, फिर आपके वालिद साहब जो हैं वो सियासत में बड़ा लंबा उनका टेन्योर, वो एमएनए बने, एमपी भी रहे। तो क्या वजह बनी कि बीच में आपने सियासत में इंटरेस्ट नहीं शो किया वालिद साहब के सामने, या फिर इनको किन बुनियाद के ऊपर जो है वो अली गौहर साहब को मौका मिल गया? मेरा भाई ऐसे है कि एक तो हमारा घर एक था, हुँ, हमारी फैमिली एक थी। ठीक, तो 2002 में जब वो मतबीये वाली शर्त वाला मामला बना, ठीक, तो उसमें मेरे वालिद साहब ने अपने कज़न को रजब अली बलोच को उन्होंने इस हलके से एमएनए का अपना जो है ना जी इलेक्शन लड़वाया ठीक है, और रजब साहब की अपना कैंपेन की और वो एमएनए जीत गए माशाल्लाह। ठीक है। तो हम 2017 तक तो हमारे में कोई किसी किस्म का जो है ना आप ये कह लें कि लड़ाई झगड़ा नहीं था। सियासत भी एक ही प्लेटफ़ॉर्म इख्तिलाफ से था। ऑन नहीं था। तो फिर 2018 वाला जो था ना इलेक्शन वो अपने-अपने नज़रिए की जंग है क्योंकि मैंने भी 2011 से अपना पीटीआई में था, जॉइन की हुई थी और वो साथ-साथ चल रहे थे। ठीक है। तो मतलब अपन लेकिन वही ख़ानदानी के मना लेते थे इलेक्शन के करीब आके आपको, जैसे होता है देहातों में या हमारे ख़ानदानी मसाइल होते हैं। 1-2 बार ऐसे भी हुआ है। ठीक है। एक हाँ, क्योंकि 11 में आप इससे कह रहे हैं पहले आपने लेट आके हुआ है। इलेक्शन किया। इससे अपना पहले हुआ है ऐसे। तो 2018 में हमारी अपना कोई ज़ाती तो हमारी कोई रंजिश नहीं है। ठीक है। अपनी नज़रियात के इख्तिलाफ़ थे। नज़रियात की है जंग थी, नज़रियात की लड़ाई थी। तो उस पे वो पीएमएल इनकी तरफ से
अपना लड़ रहे थे इलेक्शन, हम जो थे वो पीटीआई की तरफ से लड़ रहे थे। हुँ, तो उस वक़्त मेरी एज भी कम थी, मतलब मेरी उस वक़्त एज 25 साल नहीं थी। ठीक, तो क्योंकि मैं अपने वालिद साहब का मतलब है इकलौता बेटा हूँ। ठीक। तो दूसरा ये था कि वो हमारे भाई थे, हमारा आपस में किसी किस्म का हम तो ये समझते थे कि हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। तो वो फिर बाद में जैसे आपने ऐसे बताया कि आप इकलौते बेटे हैं, जी, जी। तो क्या आपका पहले माइंडसेट नहीं था कि आपने सियासत में आना या कुछ और करने का इरादा था? नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाने का या मेरा पैसे से हट के करने का? सच्ची बात तो ये है कि मेरा मतलब है ना अपना ज़हन शुरू से था। सही, हाँ, मेरा ज़हन था कि लोगों की अपना जो है ना जी वो खिदमत करनी है। तो मेरा मतलब था कि मैंने जो है ना और किसी फ़ील्ड में नहीं जाना। मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से इसी फ़ील्ड को जो है ना जी वो अपना लाइक किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब एक बड़ी लंबी स्ट्रगल थी मेरी भी। ठीक। 2008 से मैंने सियासत का जो है जी आगाज़ किया। तो अल्लाह ताला ने अब जो है 2024 में मुझे बड़ी इज़्ज़त पहली से कामयाबी आपको मिली। अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त से नवाज़ा है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। अ, और ख़ास तौर पे मेरे हलके के जो लोग हैं, अपना तांदरेवाला शहर के लोग हैं और अपना मामू कांजन के लोग हैं और उन सब लोगों ने मेरे पूरे हलके के लोगों ने जहाँ मैं पहुँच भी नहीं सका, उन्होंने भी बड़ी अपना मोहब्बत दी, अच्छा सदरुल प्यार साहब दिया। इस इलेक्शन के अंदर तो मैं कहता हूँ कि कैंडिडेट्स जो थे वो छुपे हुए थे और वो जीत गए, ऐसे हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि पहले आपके दरमियान इतना ज़बरदस्त मुकाबला होता था कि इस दफ़ा जो है वो आप इस दफ़ा तो जीतना जो है वो बेसिकली हर बंदा यही कहता है कि खान साहब के नाम पे लोग जीत गए हैं सारे भाई। लेकिन पहले आपका मुकाबला कितना फ़र्क रहा जो 2018 के इलेक्शन के अंदर आपका और उनका कॉन्टेस्ट हुआ जब? असल भाई इसमें ना कोई शक नहीं है कि जो वोट है ना वो खान साहब के नाम को पड़ा है, नज़रिए को वोट पड़ा है। लेकिन इस हलके की ये भी हिस्ट्री है कि इस हलके से हमेशा जो है ना वो बलोच ख़ानदान का ही बंदा कामयाब हुआ है क्योंकि मतलब है ना जी अक्सरियत जो है वो बलोचों की है। और दूसरी मतलब बड़ी अपना है मतलब आप कह लें वट्टू बिरादरी है, खरल बिरादरी है खैर बरादरी ठीक है। और इस तरह की अपना फ़तेहाना बिरादरी है। हाँ, ये वो भी सब लोग हमसे मतलब है अपना जी मतलब है आप ये कह लें कि बड़ी मोहब्बत करते हैं। ठीक। वो हमारे साथ शुरू से हमारे बुजुर्गों के यानी वो कभी भी मध्य टाइम मुकाबला से इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए। वो हमारे साथ चल रहे हैं। चल रहा है, ठीक है। तो गाँव में जो है ना ज़्यादा वो होती ग्रुपिंग होती है, धड़ेबाज़ी का होता है। बल्लेबाज़ी इलेक्शन होता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब अल्लाह ताला के बाद अगर आज हम इस अपना अहमद सीट पर बैठे हैं ना हुँ। तो वो खान साहब की वजह से है क्योंकि खान साहब के नाम को नज़रिए को लोगों ने डाला है वोट। कितना डिफरेंस था पहले 2013 के इलेक्शन में जब आप उनके मुकाबला 2018 के इलेक्शन में जो हमारा फ़र्क था ना वो तकरीबन 10 से 1 हज़ार का था। इसका मतलब उस वक़्त खुद भी मुकाबला सख्त किया आपने। हम मुकाबला उस वक़्त ठीक हुआ। उसमें ये हुआ कि हमारा जो था ना मतलब इलेक्शन हमारे एक अपना कैंडिडेट ने 3-4 रोज़ पहले हुँ। इलेक्शन से 3, 4, 5 रोज़ पहले उसने अपने आप को अपना फायर कर लिया और ओह! उसकी डेथ हो गई। और अगर वो मतलब है उसकी वो हादसा ना होता, ठीक। तो इलेक्शन उस वक़्त भी हमारा पीटीआई का बड़ा ज़बरदस्त था। आप जीत सकते थे, इस पोज़ीशन में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मत था कि अगर उस वक़्त होता तो हमारा ज़्यादा मतलब अपना जो था ना वो बेहतर होता। बेहतर ठीक। उसके बाद जो हमारी ही पीटीआई की हुकूमत थी, इंक्रोचमेंट उन्होंने हमारे जनाब शहर में शुरू कर दी तांदरेवाला में। और मतलब देहातों में जो है उन्होंने स्पीकर के ऊपर जो है कि जी वो जनाब जगह जो है ना जो नजायज़ अपना तजावज़ात है वो हुँ। गिरा देनी है। ठीक है, तो उसका भी एक हमारे ऊपर जो है इस चीज़ का भी बड़ा असर पड़ा। ठीक। तो इस वजह से लोगों ने जो है ना वो थोड़ी-सी वो इस चीज़ का उन्होंने किया और हम वो मतलब इलेक्शन हारे। अदरवाइज़ अगर वो अपने पूरे टाइम में जनरल इलेक्शन होता, हुँ, बाय इलेक्शन ना होता, हुँ। तो वो इलेक्शन भी हम बिल्कुल जीत सकते थे। ठीक, तो वो हमें ज़्यादा मतलब उस वक़्त हमें था कि वो इलेक्शन हमारे लिए आसान है। ठीक है। तो ये तो जो अब इलेक्शन हुआ है, ये तो मेरा भाई इतना मुश्किल इलेक्शन था, कि हम सोच भी नहीं सकते, ना हमें कोई कैम्पेन करने देता था, ना हमें कोई बाहर निकलने लेकिन देता था। इसके बावजूद भी इसके हर जगह पे बावजूद आप जीते, यहाँ पर तो ये कहा अल्लाह जाता ताला है, ने बड़ी करम नवाज़ी आप थी। अगर उन चंद खुशकिस्मत में हैं
कि जिन्होंने कहें कि ज़ोरे बाजू के ऊपर जो है वो सीट ली है। बिल्कुल। ऐसे ही है, जी। क्योंकि मुझे मोबिन जट का भी याद आता है, इसी तरह और लोग भी हैं। जी, जी। मेरे अपने हलके से, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, वो भी वहाँ पे सीट नहीं बचा सकी, जीती हुई सीट हार गए। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए सियासत के अंदर आपने कहा मैं नज़रिए को लेके चलता हूँ इमरान खान के। तो आपके बारे में एक मैंने ये भी सुना है, आपके हलके से मेरे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो ये भी कहते हैं कि आप किसी की नाजायज़ सिफ़ारिश, जिसे कहते थाना कल्चर के भी आप आदी नहीं हैं। तो इन तमाम के बावजूद भी क्या समझते हैं कि आप सर्वाइव कर पाएँगे आने वाले वक़्त में, जिस तरह का हमारा कल्चर है? मेरा भाई ऐसे है कि हर आदमी में गलतियाँ होती हैं। ये हमारे पास आर्ज़ी सीटें हैं। आज हैं शायद कल ना होंगी। ठीक। अगर हम आज किसी के साथ ज़्यादती करते हैं, हुँ, ज़ुल्म करते हैं, तो वो एक दिन हमें उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, मैं कोई ये नहीं मैं कहता कि मैं बिल्कुल सही, ठीक, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से अगर कोई आदमी मेरे पास आए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उसके साथ कोई ऐसा ना हो कि जिससे उसके साथ कोई ना कोई ज़्यादती हो। ठीक। उसका मैं अपनी मतलब अपना जो है ना वो ये खौफ नहीं होता कि आने वाले वक़्त में वोट ज़ाया हो जाएगा, वोट बैंक कम हो जाएगा, मुखालफत में आ जाएँगे ये सारा? साले भाई ये देखें ना, अगर आप ये मतलब देखें इलेक्शन देखें, हुँ, तो हमारी पीटीआई की तो जो पहले थी कारकर्दगी थी, हुँ, वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी। हुँ, तो उसके बावजूद लोगों ने हमें इतना वोट दिया और ये अल्लाह पाक की ये हमारे ऊपर ख़ास मेहरबानी थी। तो अगर आप अपना मामला मतलब अपने रब के सुपुर्द कर दें, तो हुँ। मेरा ख़्याल है कि वो आपके लिए काफ़ी होता है। तो ये है कि आप बिल्कुल 100% मेरिट पे काम करें। अच्छा, एक मेरी तो ये सवाल सोच है, आपसे, एक सवाल। चाहे जो भी हो, हुँ। मेरिट पे काम करें और किसी के साथ ज़्यादती ना करें, किसी की बद्दुआ ना लें। जो सही काम करें, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह आपके साथ हो तो कुछ भी नहीं होता। मैं अक्सर हलकों में जाता हूँ जहाँ पे पीटीआई की एमएनएज़ और एमपीज़ भी हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी सुनी नहीं जाती। तो क्या आपके हलके में भी ऐसा ही है कि जो है वो आपकी बिल्कुल ही सुनी जाती न थाने में, ना कचहरी में, ना कहीं भी? साले भाई वो ना हदायत तो ऐसी ही हैं, ठीक है। जो हमारे उधर फिर कैसे सर्वाइव करते हैं? जो हमारे वहाँ है ना ब्यूरोक्रेसी जो है, उनको हदायत तो ऊपर से होती हैं कि इनके काम नहीं करने। लेकिन यकीन जानिए कि हमारे वहाँ मतलब अपने जितने भी लोग हैं ना, मैं नहीं समझता मैंने जिसको भी कोई अपना काम कहा है, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी है। उन्होंने बड़ी अपना मोहब्बत से हमारी बात सुनी है और हमारे जो काम है, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ किए हैं। तो मैं ऐसे ही अब गलत कोई बात करूँ तो उसका फ़ायदा नहीं है। यानी आप समझते हैं कि आपको जहाँ मेरिट होता है, आपको वहाँ पे आपकी सुनी जाती है? बिल्कुल हमारी जितने भी उधर लोग हैं, वो हमारे साथ उन्होंने कभी ज़्यादती नहीं की। वो हमारी बात सुनते हैं, जो काम करने वाला हो वो हम कर देते हैं, जो ना करने वाला वो तो फिर नहीं होता। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको जो है ना एक साइड पे करते हैं। आपने आपने बताया कि आप 2008 में पहला इलेक्शन लड़े जी, जी। और आज या तकरीबन 16-17 साल आपको सियासत में आए हुए हो गए। जी, जी। आपने मुख्तलिफ वज़राए आला जो हैं, उनका उनकी परफ़ॉर्मेंस देखी। जी, जी। तो आप क्या देखते हैं कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा की जो आज की परफ़ॉर्मेंस है, पिछली आपने देखा, क्या वो उससे कुछ बेहतर है या उनसे बदतर है? यूँ कह लें। बेहतर तो किसी सूरत भी नहीं है। जो हालात आजकल मत ज़िम्मेदार क्यों हुए मेरे भाई, आप हुँ, दमदम को देख लें ठीक। और ये पहली बार नहीं है। नून लीग जब भी आई है ना, हुँ, इन्होंने ज़िम्मेदार के साथ हमेशा ही ज़्यादती की है। ठीक। आप इनका कोई भी मतलब दौर देख लें, हुँ, इन्होंने ज़िम्मेदार के साथ ज़्यादती की। अब जो हालात है मेरा भाई गंदम जो है, आप अगर 1 एकड़ पे अगर आप अपना खर्चा ही देख लें ना कि एक मतलब है अपना चलें जी बड़े ज़िम्मेदार को तो छोड़ दें। जो छोटा ज़िम्मेदार है, जो चंद एकड़ का मालिक है, उसका अगर आप वो खर्चा ही देखें तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं फ़ायदा। अब जो है 2200 2100 रेट है गंदम का 40 मन जो है वो बड़ी से बड़ी औसत आती है। और यही गंदम अब खान साहब के दौर में 5500 तक भी गई है। हुँ, 4000 आपकी वहाँ 5200 से 5500 4000 तक तो आम बिकी है मेरा भाई। जी, आगाज़। तो आज तो ये हालात है कि जनाब आप किसी चीज़ का भी रेट देख लें। अब हमारे हलका में जो मतलब 2 शुगर मिले, फैसलाबाद में 5 शुगर मिले, पूरे ज़िला में। मेरे हलका में 2 शुगर मिले।
और लोगों के 2-2 3-3 साल के अभी जो पैसे हैं, वो अभी बकाया है वो शुगर मिलो। शुगर मिलों की। और यही वो थे खान साहब के दौर में ऑनलाइन पेमेंट आपको होती थी। 1 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में वो पैसे पहुँच जाते थे। जो कि अब जनाब ये है कि लोग धक्के खाते हैं और कोई उनका लेकिन सुनने वाला आपके नहीं। दौर को शुगर माफिया का दौर भी तो कहा गया ना। देखिए, अगर वो शुगर माफ़िया का दौर था, तो आज वो लोग किधर हैं? वो खान साहब के बेहतरीन जो दोस्त थे, जो खान साहब के इर्द-गिर्द होते थे, आज वो किधर है? खान साहब ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। मतलब ठीक। हमारे लीडर ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। जो उसमें शामिल था, वो आज खान साहब के साथ नहीं है। तो हाँ, इ कोई शक नहीं है, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, पीटीआई दौर में बहुत गलतियाँ हुई हैं। लेकिन मरियम साहिबा ने तो जो है ना हद कर दी है। बिल्कुल ज़िम्मेदार का खून जो है ना वो उन्होंने बिल्कुल निचोड़ लिया जैसे। अब ज़िम्मेदार तो यकीन करें कि इतना पीछे चले गए हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आप बता दें आपके नज़दीक आपके आपने जब जब से सियासत में कदम रखा वहीं से बता दें कि आपके नज़दीक सबसे जो बेहतरीन वज़ीर आला आपने देखे पंजाब के, वो कौन से? चौधरी परवेज़ चौधरी परवेज़ इलाही की परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो पीटीआई में अब आगे इस वज़ह से बेहतरीन हो गई ना? नहीं, नहीं, अगर आप उनका काफ लीग वाला दौर देखें ना, उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। नहीं, उसने ठीक। बड़ी स्ट्रगल की है। उस बंदे ने मतलब है लोगों को अगर वो आप मतलब दौर देखें तो उस वक़्त ज़िम्मेदार के पास पैसे आए हैं। ज़िम्मेदार खुशहाल हुआ है। ज़िम्मेदार या उस वक़्त खुशहाल हुआ है या फिर वो खान साहब के दौर में जो है ना वो खुशहाल हुआ है। अच्छा, जब हल्के में जाते हैं तो लोग क्या डिमांड करते हैं? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हुँ, डिमांड लोगों ने क्या करनी है? लोग इस बात पे खुश हैं कि आप खान साहब के साथ खड़े हैं। इसी बात पे खुश हैं। इसी बात पे खुश उन्हें हैं। कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और जो हमारे हलके के लोग हैं वो खान साहब के साथ बड़ी मोहब्बत रखते हैं। बल्कि अकीदत की हद तक लोगों को लगाव है खान साहब के साथ। हुँ, मैं ना भी हूँ, मेरी जगह कोई और होता, तो लोगों ने उसको भी अपना वोट डालने थे। हुँ, तो ये तो एक नज़रिया के ऊपर लोगों ने वोट डालने हैं और खान साहब की शख्सियत को उन्होंने समझा है हाँ, कि वो एक बहुत ही मतलब दूसरों से हट के बंदा है, नीयत का अच्छा है, दिलेर आदमी है और मतलब है अपने अंदर वो दर्द रखने वाला बंदा है। ठीक तो है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वोट जो है वो खान साहब को डाला है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, तो थोड़े से सवालात आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। बिल्कुल। आपने एजुकेशन कहाँ तक ताली हासिल मैंने जी शुरू से मेरे अपना चचा जो थे ना वो मुझे जब मैं बहुत छोटा था, तो वो चिन्योट थे उस वक़्त उधर वो एसी थे, ठीक, तो वो मुझे अपने साथ ले गए उधर। मैंने अपना जो जो आप वो कहते हैं केजी और 1 जो था वो एक स्कूल था मासूमीन, मासूमी, हाँ, चिन्योट में, चिन्योट, ठीक, वहाँ से मैंने किया। उसके बाद मैं मतलब 2nd क्लास से लेके मैट्रिक तक जो है जी वो मैंने अपना फैसलाबाद से स्कूल हमारा जो है डीपीएस उस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में मैं पढ़ता रहा जी। तो इस तरह का मतलब है कि वो ग्रेजुएशन वहीं से किया? हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से अच्छा, अच्छा, अ, आपने मास्टर किया हुआ है? नहीं, मास्टर मैंने नहीं किया। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अब ग्रेजुएशन है, हाँ, मैंने ग्रेजुएशन की है। उसके बाद मैंने लॉ में दाखिला लिया। ठीक है। तो 2 साल मेरे कंप्लीट हो गए। हुँ, तीसरा साल होना था तो मैंने 2008 वाला इलेक्शन लड़ लिया। तो वो फिर उसके बाद बिल्कुल सियासत ने आपकी तालीम के दरमियान ब्रेक डाल दी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सादुल्लाह बलूच साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू, आपकी शख्सियत भी, आपका ख़ानदान भी बड़ा है। तो ये बताइएगा कि सबसे मुश्किल जो आपने अब तक इलेक्शन लड़ा है, वो कौन-सा आपको लगा है? सबसे मुश्किल? वो आपने 2008 में भी अ, लड़ा इलेक्शन, फिर आज 2024 का इलेक्शन भी आपने लड़ा है। वो इलेक्शन थोड़ा-सा जो था ना क्योंकि वो मेरा पहला इलेक्शन था, तो मुझे थोड़ा-सा वो टफ लगा वो वाला इलेक्शन। तो अ, अ, एक हवाले से वो टफ था लेकिन जो ये इलेक्शन हुआ है ना 2024 वाला, ये मेरा भाई बहुत मुश्किल इलेक्शन था। ये इलेक्शन जो था ये ऐसे वोट के एतबार से तो आप पे ये मुश्किल था ही नहीं। आपने किसी से वोट माँगा नहीं है, लोगों ने आपको मेरा भाई खामोशी से ऐसा इतना वोट डाल दिया। मैं 2 दिन ना सिर्फ आप मुश्किलात वो बताएँ जो जेन्युइन मुश्किलात हैं, वो क्या थी? भाई मैं बताता हूँ आपको, मैं सिर्फ अपने शहर तांदलेवाला में 2 दिन गया, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। यकीन करें
कि लोग कहते थे कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने हमसे मतलब लेना है ना, वोट मांगना है, हुँ। तो फिर हमारा वोट देने का आपको कोई फ़ायदा नहीं। हमने खान साहब के नज़रिए पे देना है वोट, हुँ। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी उन्होंने प्यार मोहब्बत दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता, जो हमारे हल्के के लोग हैं। अब जो मुश्किल था वो ये था कि हम अपना बिल्कुल खुल के जो है ना, वो कैंपेन नहीं कर सकते थे। हाँ, ये अगर हम अपने कोई पोस्टर लगाते थे, तो वो शाम तक हमारे वो सारे के सारे पोस्टर गायब हुए होते थे शहर में। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तरह की बड़ी सारी मुश्किलात वो थी तो बरसात। मुश्किलात सभी वो तो हाँ जी, किसी हाँ। से ढकी-छुपी नहीं है। जी, जी। आज तक उसकी और बहुत कुछ था, वो अब वो इधर वो तो बता भी नहीं बता सकता। बता भी नहीं सकते। ये बताइएगा कि इलेक्शन जीतने के बाद क्योंकि अब वो बरसते इक़्तिदार उनकी पार्टी है, जी, जी। तो मुखालिफिन की तरफ से वो रवायती सियासत का कितना सामना करना पड़ता मुश्किलात का? जो आपके ऊपर पर्चे, आपके जो साथी हैं उनको उनके कारोबार और ये तमाम चीज़ें बड़ा होता है, मैंने जहाँ देखा है। हमारी रवायत और कल्चर के अंदर ये मौजूद है। तो आपको कितना सामना करना पड़ रहा है अब तक का? मेरा भाई बड़ा ना मुश्किल वक़्त था, जिससे मैं निकला हूँ। बहुत मुश्किल वक़्त था। नहीं, अभी भी तो मुश्किल वक़्त है ना, जब सारा बरसते इक़्तिदार वही है। बिल्कुल। और आपने बताया कि तमाम जो हदायत हैं वो यही हैं कि पीटीआई वालों की काम ना किए जाएँ और तमाम की तमाम जो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो जीते-हारें, उनकी मुताबिक जो है वो तमाम निज़ाम चलाया जाए। जी। तो फिर उसके मुतबादिल हमारा कल्चर ये होता है कि थाने, कचहरियाँ ਇਹ सारा कुछ करना भुगतना पैंदा है। हाँ जी। ਇਹ भुगतना पै ਰਿਹਾ? होता है, ये भी होता है। हुँ, लेकिन लोगों को जो है ना, वो सारे का सारा अंदाज़ा भी है हुँ, कि ये जो पार्टी है या ये जो बंदा है, ये मतलब है इक़्तिदार में नहीं है। हुँ, अगर इनके कहने पे अगर काम नहीं होता, तो वो लोग हमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यार किसी का फ़ायदा हो जाए, ठीक। किसी को कुछ उसका कुछ चीज़ हासिल हो जाए। लेकिन अगर वो काम नहीं होता, तो लोग हमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं होते। उन्हें पता है कि ये पार्टी इक़्तिदार में नहीं है। हुँ। इनके काम नहीं होने, क्योंकि हदायत ऊपर से बड़ी सख्त आई हुई है। तो तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि होता है ना कि वो जिसे कहते हैं कि वो सियासत के अगर आप ताकत में हैं तो फिर आप अगले का नुकसान करते हैं अगले के साथ खड़े होने वाले लोगों का नुकसान करते हैं क्या कोई ऐसा अभी तक फेस करना तो नहीं पड़ रहा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा अमन है शांति है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेकिन लोगों के बड़े मेरे शुक्र पास रब बहुत से ऐसे लोगों हाँ के जी, मसाइल आ रहे हैं जी। तो आपने बताया कि कोई जिम्मेदार भी नहीं है तो फिर जरिया माश क्या है मेरा जी नहीं, नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास अपने वालिद साहब की तरफ से जो मतलब मेरे दादा साहब की तरफ से मेरे वालिद साहब को मिली, फिर मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे मिली। वो कुछ तकरीबन 100 एकड़ के करीब-करीब इसी के कोई इर्द-गिर्द मेरी ज़मीन है। ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारा बड़ा अच्छा जो है ना, वो सिस्टम चल रहा है। अल्लाह ताला ने बड़ी ख़ास करम नवाज़ी की हुई है। तो मेरा भाई, मुझे तो कभी भी इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा। अगर कभी कोई ऐसा हुआ भी है, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब रब की तरफ से वो हमारा पूरा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है सब नहीं नहीं कुछ। आप ज़राअत ही आपका जरिया ज़राअत ही हमारा ज़रिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मतलब जो थे अपना खान साहब के दौर में हमारे काफ़ी सारे ठेके अच्छे हुए। हुँ, अब हाँ, हाँ, अब ज़रा कम हुए हैं ठेके। ज़मीनें भी ज़मीनें भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अल्लाह की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ये नहीं लेकिन रहा 100 कि एकड़ के अंदर इतना बड़ा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना हो जाता है मेरे आसान है? भाई, हो जाता है। मैं शुरू से जो हूँ ना, फ़ज़ूल ख़र्च नहीं हूँ। ठीक, अपनी मैं मतलब कोई मेरे में कोई ऐसी वो नहीं है कि जो फ़ज़ूल ख़र्ची वाली बात हो। तो क्योंकि मैं मतलब है अपना मत भाई एक ही हूँ। हुँ, तो मेरे तो बड़े आसानी के साथ मेरी फ़ैमिली के, मेरे बच्चों के जो मतलब अख़राजात है, वो बड़े आसानी से मेरे पूरे हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कभी भी मुझे कभी भी मुश्किल में नहीं डाला, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। 2024 का इलेक्शन बड़ा मुश्किल इलेक्शन आपके नज़दीक। जी, जी। तो कोई ऐसा वाक़या कि जब आपने ये महसूस किया कि यहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही नज़र आता है, अब छोड़ देना चाहिए इलेक्शन को, सियासत को छोड़ देना चाहिए? जब टिकट से पहले ना, हुँ, जब अभी हमें टिकट नहीं मिली थी, हुँ, तो उस वक़्त मेरे पास मतलब इतने पैसे नहीं थे। अच्छा, मतलब मैं थोड़ा परेशान था। पैसों के हवाले से भी मतलब मैं ये समझता था कि शायद एमएनए के इलेक्शन के लिए अब हमें कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, जो जो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद
मतलब इलेक्शन भी था कि पता नहीं क्या बनना है, हुँ, इन्होंने क्या करना है हमारे साथ, क्या होगा, जो हालात चल रहे थे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के यकीन करें कि अल्लाह पाक ने वो सबब बनाए जो मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक, और लोगों ने जितनी, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे वोटर जो थे, सपोर्टर आपके। सपोर्टर जो थे, उन्होंने जितनी मोहब्बत के साथ हमारी सपोर्ट की है, बल्कि मतलब यकीन करें कि फ़ोन पे मैंने लोगों के साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि ठीक है आप ना आएँ, अगर आप बिज़ी हैं। कई जगह पे मैं नहीं पहुँच सका। लोगों ने वहाँ भी मोहब्बत के साथ वोट दिए हैं, बल्कि हमारे एजेंट नहीं थे कहीं। सही। तो उन लोगों ने वहाँ भी हमें बड़ी अपना जो है ना जी मोहब्बत दी है, इज़्ज़त बख्शी है उन्होंने, तो ये उनकी बड़ी ख़ास मेहरबानी है। मैं तो उनका ये मतलब जो है ना, इलेक्शन जीतने के बाद जब आप इलेक्शन के रिज़ल्ट आ रहे थे, रिज़ल्ट के बाद आपने देखा, तो फिर जैसे हमने भी देखा अपनी आँखों से भी हमने कुछ ऐसे वाक़यात देखे कि वहाँ पर जीते हुओं को कह रहे थे कि आप घर जाके बैठ जाइए, आपको सीट नहीं मिलनी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो फिर आपने क्या महसूस किया उस वक़्त? फिर आपने किस तरफ देखा? नहीं मैं तो वहाँ मतलब मैं 9 को ना, 8 को इलेक्शन था, 9 इलेक्शन 9 को मैं सुबह-सुबह जो है ना, उधर पहुँच गया, ठीक है, अपने आरओ के ऑफ़िस। ठीक है। तो उधर आ रहे थे, मतलब अपने रिज़ल्ट रिज़ल्ट आ रहे थे, उधर बैठ गए। तो मेरे साथ तो उन्होंने बड़ा अपना तावन किया, जो थे हमारे उस वक़्त के आरओ थे हमारे, उन्होंने, और जो उनका मतलब अमला था, उन्होंने भी तावन किया। और थोड़ा-सा मतलब बीच में थोड़ा-सा हुआ मसला ख़राब, तो लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा तीसक जो कैंडिडेट था, किसी आसानी के साथ मिल गया था मुझे रिज़ल्ट। आपको आसानी से मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ बनता है मेरे ज़हन में जो बात आ रही है सादुल्ला साहब कि जहाँ पे तो आपका जो कैंडिडेट थर्ड पोज़ीशन पे होगा, अगर तो वो उसके पास कुछ ना कुछ होगा तो वो उसे भी लाया जा सकता है। तो आपके दरमियान कितना फ़र्क आया? डिफ़रेंस कितना आया? अच्छा, हाँ, ये कोई 24-25 का। 24-2500 का? हाँ, इतना क्लोज़ इलेक्शन भी आपको दे दिया गया हाँ जी, हाँ, और बड़ी आसानी से दे दिया गया। आसानी से दे दिए गए। क्या वजह? ये मेरे अल्लाह का करम है। यहाँ पे तो लोग 55-55 हज़ार से जीते ये हुए, मेरे 1 लाख से जीते हुए जो हैं, ये उनके मुतालिक भी कहा जा रहा है ऐसे हुआ है, ऐसे ही हुआ है। ये मेरे मालिक का करम है। और आपने ये भी बताया कि वो उस ख़ानदान के ऊपर मियाँ साहबान की बड़ी नवाज़िशें भी हैं। हैं, बिल्कुल। वो जैसे वो टिकट इनको दे दिया गया, अली गौहर साहब को और फिर आयशा रजब को इन्होंने स्पेशल सीट पे भी लिया। जी, तो इसके बावजूद भी ये सब कुछ आपके साथ इतनी आसानी से कैसे हो गया? बस ये अल्लाह का आपने कोई उनकी शर्त तो नहीं मान ली? नहीं, नहीं। वो भी शराइत भी रखी जा रही थी वहाँ पे। नहीं, तो वो थी बिल्कुल, शराइत थी उनकी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मतलब कोई मुझे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं हुई। तो मतलब बड़ा आसानी के साथ मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे आरओ था ना, उस वक़्त का, मैं तो ये अब अगर मैं ये बात ना करूँ तो ये उनके साथ ज़्यादती होगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये अपना फ़ैसला किया है कि जो सही रिज़ल्ट होगा वो मैंने देना है। सही। तो मैं आपको मतलब अपने अल्लाह को हाज़िर-नाज़िर जानकर मैं आपको ये सही दे रहा हूँ रिज़ल्ट। इसके पीछे क्या राज़ था ये मेरे अल्लाह को पता है, लेकिन उसने हमारे साथ बड़ा जो है ना जी, उस वक़्त तावन किया हमारे आरओ ने। आपके हल्के की सियासत के अंदर जो है, वो तशद्दुद का पहलू इस तरह की चीज़ और नहीं, 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 हमारा क्योंकि ऐसा नहीं। वहाँ पे बलोच ख़ानदान के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ी नहीं, 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 सकाफ़ती तौर नहीं, पे अपने मद्दे मुक़ाबल को जो है वो हमेशा नहीं, नहीं, मेरा भाई बड़ी नज़र में रखते हैं। हमारे ना वहाँ हम मतलब जितने भी अपना कैंडिडेट है, एमएनएज़ के हैं, एमपीएज़ के हैं, कोई भी बंदा अपने पास असला भी नहीं रखता, हुँ, बल्कि छड़ी तक नहीं कोई रखता अपना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ किसी किस्म की कोई ज़ाती कोई रंजिश दुश्मनी, सब मिलते-जुलते, बैठते-उठते। सारे कज़न हैं, जैसे आपने बताया कि नहीं, आप नहीं, दूसरी फैमिलीज़ के लोग भी। ठीक है। हाँ जी, वट्टू फैमिली है, खरल फैमिली है, फतियाना फैमिली है, उसके बाद तराना फैमिली है, और बहुत सी फैमिलीज़ हैं। आप क्या आने वाले वक़्त में क्या कहेंगे सियासत के हवाले से कि सियासत कैसा शोबा है अगर इसमें नौजवानों के लिए क्या पैगाम देगा? मेरा भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप खिदमत के जज़्बे के साथ आए ना, तो ये एक बड़ी अच्छी लाइन है, और लोगों की अपना खिदमत करें। लोगों के जो मसाइल हैं, हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं। इस वक़्त हमारे कोई हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे हालात बुरे हैं। हम अगर अपने इर्द-गिर्द के हमसाया ममालिक को देखें, आप किसी को भी देख लें, तो वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं।
हुँ। हम अभी तक इतने साल हो गए, हम क्यों पीछे हैं? हमारी हरकतें नहीं सही हैं। हम अगर अपने आप को अपना कम से कम सही कर लें ना, हुँ। हम ये समझे कि हमने अपने आप को सही करना है, तो ये सारा माशरा सही हो जाएगा। तो हम ना अपने आप को सही करते हैं, तो फिर उन्होंने क्या सही होना है? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक अपना खिदमत के जज़्बे के साथ इस फ़ील्ड में नौजवान आएँ और वो अगर खिदमत करें, तो ये एक बड़ी अच्छी फ़ील्ड है। और इससे यकीन करें कि अल्लाह पाक आपको नमाज़, रोज़े का इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको एक आम आदमी को अगर आप सपोर्ट करते हैं, एक एक हकदार को अगर हक पहुँच जाए, हुँ, हुँ। तो इससे मैं समझता हूँ कि बड़ी और अपना कोई बात नहीं। अच्छा सदरुल साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे। क्या अगर आने वाले वक़्त में खान साहब के जिस तरह आप अभी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनके नज़रिए की तारीफ़ें कर रहे हैं, अगर आने वाले वक़्त में उन पे कोई मुश्किल वक़्त आ जाता है, उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो जाती है, तो क्या आप इसी तरह खड़े रहेंगे या फिर आप कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे? मेरा भाई इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह को मंज़ूर हुआ, तो मैं इंशाअल्लाह ताला खान साहब पे रब ना करे कि कोई बुरा वक़्त आए। अभी तो चल रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बुरा वक़्त नहीं है। ये एक मतलब आज़माइश का वक़्त है और ये हर आदमी पे आता है। तो खान साहब एक सब्र करने वाला बंदा है, अच्छा आदमी है और एक अपनी कौम के लिए, अपनी मतलब है ना, जो आप कह लें कि उसके लिए वो खड़ा हुआ है। उसको अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं, उसने क्या लेना है किसी से? अगर खान साहब कह देते कि आप अपने हलके से किसी और को टिकट में तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे? मैं बिल्कुल खान साहब के साथ खड़ा हूँ। इस पे पक्की बात? पक्की बात है क्योंकि देखें, क्योंकि जहाँ भी टकराव होता है मफादात का होता है। इशफाक साहब मेरी 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 आप सुनें बात। मैं अगर आज इस स्टेज पे हूँ ना, तो मैं खान साहब की वजह से हूँ। ठीक। मतलब अपने रब के बाद, उसके करम के बाद अगर मैं इस स्टेज पे हूँ, तो मैं खान साहब की वजह से। अगर वो मुझे कहे कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना और ये फलाँ बंदे को लड़वा दें, तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊँगा, मैं उस बंदे को वो अपने दे दूँगा। वेरी नाइस ये तो अच्छा जज़्बा है और इसी जज़्बे पे कायम रहें क्योंकि इंशा वक़्त के साथ-साथ क्या कहते हैं ख़यालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हो और वो आदमी हमारा सरमाया पाकिस्तान का, उसके साथ ऐसा कुछ हो, तो मैं नहीं समझ। एज़ अ पॉलिटिशियन आप क्योंकि नेशनल असेंबली से हैं और नेशनल असेंबली पूरी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो आप क्या नौजवानों को और कौम को पैगाम देंगे? सर मैं तो यही अपनी कौम को, नौजवानों को यही पैगाम दूँगा कि हमेशा हक के साथ खड़े रहें। या हक की बात हो, तो वहाँ हुसैन के इनकार की तरह डट जाएँ डट जाएँ, हुसैन के इनकार की इनकार की और हक का साथ दें। जो सच्चा बंदा है, जो जो इस अपना कौम का दर्द रखता है, जो इस कौम के लिए सोच रहा है, जो इस कौम के लिए कुर्बानी दे रहा है, उसका साथ दें और हक का साथ दें। मेरा तो यही पैगाम। हक के साथ दें। नाज़रीन आज ने आपने हमारे मेहमान की गुफ्तगू सुनी। आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी? और इसमें आप क्या चीज़ और जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। सादुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने भाई अपना कीमती वक़्त दिया। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक़्त में नाज़रीन हमारे हीरोज़ के मेहमान आपके साथ एक नई पर्सनैलिटी के साथ यहाँ मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे अखलाक साले को मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और मिलेंगे इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगले पॉडकास्ट में।